उसने स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है, मिथिला। अरे पक गया और पकने ना पाएगा। देख सकता तू नहीं श्री झांकी की ओर, जब तक इस चाक को नहीं चढ़ाएगा। तू कौन कहां से कूद पड़ा और रंगी में भंगन मचाने लगा। कुछ सोचा बचा नहीं मैंने, बस देखने में लगने लगा। चला होश में आकर बता मुझे,
इसी वंश में हुआ जन्म हमारा है। अच्छा हाँ, पता नहीं है। पता। अरे तेरा बगल से जब आपने स्नान मुझे दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है, भोजन बनाते स्वयं अग्निदेव मेरे लिए, नंदन को भूख स्वयं इंद्रमयो मारी है, वायु स्वयं करता है त्रिविक्रम मेरे लिए, चंद्रमा और सूर्य सहते नृत्य मेरी काली है, 33 करोड़ देव सदा रहते मेरी सेवा में, जाकर के स्वयं एक स्वर्ग पड़े खाली है। अरे बस जान लिया मत जाना बको, तुम वास्तव में बड़े अभिमानी हो। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब तुमने कीरत अनंत बतानी है। वह लज्जा को छोड़ सुना सबको, अरे वह लज्जा को छोड़ सुना सबको। रावण, हम पूछते एक बात पुरानी है, हमें भी बता दो जरा, वह बाली की काक की कैसी कहानी है। होश में आ रावण, होश में। अरे चार मुख चतुरानन की चर्चा ना करो, 5 मुख पंचानन पार नहीं पाएंगे। सतमुख सरानन की पूछो ना कोई बात, अरे सहस मुख सहसानन भी न जाएंगे। बाट के समान एक साथ अनेक बार, अरे 10 मुख दसानन भी चिल्लाएंगे। रावण, करते हम तलक व्यर्थ बर्बादी से, बोलो एक मुख से हम कब तलक बदलाएंगे। और तू यहाँ पर राणा गुंडे कमलार कर रहा है, यहाँ पे शीघ्र ही कराएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे देवता, जब मैं कोई शुभ कार्य के लिए आता हूँ तो ये देवता नहीं बाधा डाल देते हैं, परंतु अरे आज्ञा नहीं है रावण जी, सब वेद शास्त्र का ध्याता है, यह चाप चलासक प्रथा भी नहीं मन में घबराता है। जब जाता शंकर पूजन को, तब यह विराट में रोज उठाता, कहीं टूट न जाए इस डर से, अरमान लिए अपने कर जाता। इंतजार की यदि कभी अरे नजर पड़ेगी देख, हर लूंगा निश्चय वही, अकल समझना देख। ये मेरे गुरु महाराज का धनुष, सीता मेरी माँ, दोनों रस भंजन है, जाओ शीश नवा। जब रावण और बाणासुर जैसे योद्धा रणभूमि में पराजय के लिए प्राप्त होते हैं, तब तो जनक जी महाराज व्याकुल हो जाते हैं और अपने बंदी जनों को बुला करके, तब बंदी जन हे बंदी जनों, जाइए और जाकर के यहाँ उपस्थित सभी राजा, महाराजा, योद्धा, वीर, रणधीर जो भी उपस्थित हैं, उन सभी को हमने जो प्रण किया है उसे जाकर के सुना दीजिए। चले भाट हुए हर सोन थोड़ा। जनक महाराज के प्रण को सुन करके वो बंदी जन वो भाट वहां से चल देते हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं। सोना
नभ भुज बल विधु शिव धनवाऊ गर्व कठोर विदित सब काहू। और ये आपकी को आप राजा और महाराजा चंद्रमा के समान है और शिव जी का धनुष राहु के समान है, यह सब आपको विदित है। रावण बाणो महाभट भारे देखो सरासन कवहि सिधारे। जिस धनुष को देखकर रावण और बाण चले गए, छुआ तक भी नहीं। सोये पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जो तोरा। ये शिव जी का धनुष कठोर है और जो इसे राज समाज में तोड़ेगा। कब बन जाओ समेत पहले ही बेलहे विचार बड़े हटते ही। उसको श्री जानकी जी बिना विचार किए इस धनुष वर्ण करेंगी। जब जनक महाराज के बंदी जनों ने बता दिया कि तीनों लोगों की विजय के साथ में बिना विचार किए जानकी जी उसका वर्ण करेंगी, तब तो सब राजा महाराजा धनुष तोड़ने की अभिलाषा लेकर के धनुष तोड़ने के लिए आ जाते हैं। धूप सहस दस एक बारा लगे उठावन तरह लटारा। 10,000 राजा एक ही बार में लग जाते हैं, परंतु वह शिव जी का धनुष तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पा रहे हैं। वह शिव जी महाराज का धनुष इस प्रकार से नहीं हिल रहा है जैसे कामी के वचन को सुन करके सती का मन नहीं डोल पाता है। इस प्रकार धनुष जैसे बिना युग के सन्यासी का उपहास होता है, उसी प्रकार इन राजाओं का इस समाज में उपहास होता है। सभी राजा श्रीहत हो जाते हैं, अपने अपने यथा स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। जब इस दशा के लिए विदेह महाराज जनक जी ने देखा कि भूपति मनुष्य का शरीर धारण
जब जनक जी महाराज ने ऐसे दुख भरे वचनों के लिए कहा, जानकी जी को देख करके सभी नगरवासी बड़े दुखी होने लगते हैं। इधर लक्ष्मण जी महाराज की भौएं चढ़ जाती हैं, होंठ फलकने लगते हैं। श्री रघुनाथ जी के डर के कारण कुछ कह नहीं पाते, परंतु रोका नहीं जाता है। श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके और लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, मैं
के दिग्गज ढूंढने लग जाते हैं। श्री राम जी ने नेत्रों का इशारा किया है। लक्ष्मण जी महाराज बैठ जाते हैं। शुभ समय जान करके महामुनि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहने लगते हैं। गुरु आज्ञा पाकर के श्री राम जी महाराज सहज में ही गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके धनुष के लिए तोड़ने के लिए प्रेरित होकर के चल देते हैं। श्री राम जी महाराज अब तो जो अभिमानी राजा हैं वो सभी सब जा जाते हैं और जो कपटी राजा हैं वो उल्लू की तरह श्री राम जी महाराज के लिए देखने लगते हैं। राम जी महाराज ने गुरु महाराज ब्राह्मण संत सबके लिए प्रणाम किया है। जनकपुर वासियों ने जब श्री राम जी के लिए देखा कि धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तब तो वहां की नारियां की महिलाएं अपने पुण्य और शुक्रत के लिए सवाल ले लगती हैं। यदि हमने कोई दान या पुण्य इस जीवन में किए हैं तो ये शिव जी का धनुष आज कमल की डंडी के समान हल्का हो जाए, जिससे श्री रामचंद्र जी इस धनुष के लिए तोड़ दें। सयानी सखी माता सुनैना से कहने लगती है, देखिए हमारे स्वजन हितैषी इसलिए ही सभी इस राज समाज में बैठे हुए हैं, परंतु कोई भी जाकर महामुनि विश्वामित्र जी के लिए यह नहीं बताता है कि ये राजकुमार इस हट को करने के योग्य नहीं है। रावण और बाराचुर जैसे योद्धा जो खेल में कैलाश के लिए उठा सकता है उन्होंने धनुष के लिए नहीं छुआ। क्या ये राजकुमार इस धनुष के लिए तोड़ सकते हैं? तब तो एक सयानी सखी कहने लगती है, रानी तेज बंत लग बनिए न रानी। हे रानी, जिनमें तेज होता है उनकी गणना नहीं की जाती। कहाँ छोटे से कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, मंत्र परम लग जास बसो बेबे हर हर और सर्व महामत गजराज को अंकुश कर खर्व। ऐसा वर्णन करती है सखी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब छोटे से मंत्र के बस में होते हैं। महामत वाला जब हाथी होता है तो उसे छोटा सा अंकुश ही बस में कर देता है। श्री राम जी के लिए जानकी जी देख रही हैं, मन ही मन कह रही है, हे भवानी आज तुम प्रसन्न हो जाओ। मैंने जितनी तुम्हारी सेवा की है आज उसका वरदान आप मेरे लिए दो। आज मेरी सेवा के लिए तुम सफल कर दीजिए। पिताजी के प्रण को याद करके मन में बड़ा पछतावा हो रहा है जानकी जी को। जानकी जी की तरफ जब श्री राम जी ने देखा तब तो श्री राम जी महाराज धनुष की ओर देखने लगते हैं। श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने जब देखा श्री रामचंद्र जी धनुष को देख रहे हैं तब तो खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज और बड़े क्रोध में श्री लक्ष्मण जी कहने लगते हैं,
जी ने ऐसे कहा, राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा, तब तो राम जी ने विचार किया मन में, दृश्य बार बिन जो कर त्यागा। जो व्यक्ति जल के अभाव में अपने शरीर को त्याग दे, उसके उपरांत यदि उसे अमृत के तालाब में डाल दिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। किसान को समय पर पानी ना मिले, उसके बाद में यदि बारिश हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। तब तो श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आ जाते हैं। गुरु महाराज के लिए मन ही मन प्रणाम किया है और धनुष के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज ने कमल की डंडी के समान उठा लिया है, चारों तरफ घुमा दिया है। उसी समय श्री राम जी महाराज ने उस समाज के बीच में उस सिद्धि के धनुष के लिए तोड़ दिया है। तीनों लोगों में बड़ा भारी शब्द होता है। आदि मुनि सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना करने लगते हैं। जनकपुर में बड़ा आनंद होता है। सदानंद जी महाराज ने आज्ञा दी है, जनक जी महाराज ने जानकी जी को सखियों के साथ में रंगभूमि में भेज दिया है। करो सरोज श्री जानकी जी के हाथों में जयमाला है, जिसके साथ में विश्व की विजय और तीनों लोगों की शोभा विराजमान है। श्री राम जी महाराज की वक्षस्थल पर माला के लिए जानकी जी ने धारण किया है। श्री राम जी महाराज सहज में ही गुरु महाराज के पास में चल देते हैं। सभी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धनुष के टूटने की आवाज के लिए श्री परशुराम जी महाराज ने सुन लिया है। झलक बहोरो आय सिर नवा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। जनक जी महाराज रंगभूमि में आ जाते हैं और जानकी जी से प्रणाम करवाते हैं। श्री परशुराम जी महाराज के लिए आशीर्वाद दे दिया है। परशुराम जी आगे चलते हैं। विश्वामित्र मिले पुनवाही, पद सरोज मेले दो भाई।
महाराज जनक जी से पूछने लगते हैं, जनक क्या कारण है यहाँ? हे मुनीनाथ, एक बार की बात है, मुझे किसी कार्य से महाराज इंद्र की सभा में जाना था। सो हे मुनिदेव, महाराज इंद्र की सभा में जाने से पूर्व श्री शिवजी महाराज के इस धनुष की पूजा अर्चना के लिए मैंने पुत्री श्री सीता जी से कहा और कह करके मैं महाराज इंद्र की सभा में चला गया। हे मुनिदेव, मेरे जाने के पश्चात पुत्री श्री सीता जी ने श्री शिवजी महाराज के इस धनुष को दाएं हाथ से उठाकर बाएं हाथ पर रखा और धनुष वाले स्थान पर चौका चंदन आदि का लेप किया और श्री शिवजी महाराज के इस धनुष को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। हे मुनिदेव, जब मैं महाराज इंद्र की सभा से वापस लौटा और मैंने यह सब देखा और सुना, सो हे मुनिदेव, उसी दिन मैंने अपने
परस बिलो मही कुमार सरासर मैं कटुका सहित अभिमाना जमे जो कछु करूं सजूर सिरोगी सुर महेश्वर हर जनों अरुकाई हमरे पदना सुराई बंधे पाप अपनी रतहारे मारत हूँ परी है तुम्हारे कोट गुरस समो बचनो तुम्हारा दर्द धरो धनो बाणों उठारा जो विरोध अनुचित कहो समो महाधीर सुन सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर
जब लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसे वचन कहे, परशुराम जी महाराज फरसा को संभालने लगते हैं। समस्त प्रजा कहने लगती है, यह बालक तो अनुचित वचन बोल रहा है। तब तो श्री राम जी महाराज ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी के लिए बैठा दिया है। लक्ष्मण जी के उत्तर को परशुराम जी के लिए दिए जा रहे हैं। वो ऐसे समझो परशुराम जी के वचन अग्नि के समान, और लक्ष्मण जी उस अग्नि में आहुति दे रहे हैं। जब वो तीव्र प्रज्वलित हो जाती है, तब श्री राम जी महाराज जल के समान वचन बोलने लगते हैं।
सोच नहीं देते हैं। राही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे मुनिदेव, इस बालक ने तो आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा गोप भगवंत गुसाई, मुँह पे करिए दास की नाई। हे मुनिदेव, आप कृपा कीजिए, क्रोध कीजिए, जो भी करना है अपना दल जानकर कीजिए। गयो वेद दे विधि सिजाई, मुनि नायक सोई कराओ पाई। हे मुनिदेव, आपका क्रोध इतना बड़ा है, आप ये अपने मन में विचार कर लीजिए। कह गुण राम जाइस कैसे, अरे ये रस जाए तो जाए कैसे? अभी तेरा छोटा भाई मेरी तरफ तीखी दृष्टि से देख रहा है। यदि मेरा उसके कंठ को कुठार से न काटा, तो मेरा कोप करना ही व्यर्थ है। जिस फंसे की घोर टंकार को सुनकर राजा के स्त्रियों के गर्भ खिल जाते हैं, आज उसी खतरे में होते हुए मैं कैसी भी देख रहा हूँ। हे राजा, क्या मुझसे विपरीत हो गया है? क्या राजाओं का घातक ये कुठार भी संकेत हो गया है? इसीलिए मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं मेरे में किसी भी समय दया कैसी? तब तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगते हैं, दया तो लखनऊ कहा मनो माही, मुँह में आँख कतहु पऊ नाई। हे मुनिदेव, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, आपको कोई नहीं दिखेगा। बोले
बोलहु लखन करो हमो करोसु कतहु सुनाइए ते बड़ दोसु। कहा है मुझे दोष तो लक्ष्मण जी का है, पर क्रोध आप मुझ पर कर रहे हो। ढेर जानो सबू बल्लहि काहू वक्र चंद्रमा ग्रसरे लगाऊ। हे नाथ, तेरे मनुष्य देखो सभी को डर लगता है, पर तेरे चंद्रमा को राहु भी नहीं झुका सकता है। हे मुनिदेव, आप क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुठार है और मेरा सिर आपके सामने है। प्रभु सेवक समर कसु तजहु विप्र बर रोष। बेसु विलोके कहिसु कछु बालक कहु नहीं दोष। हे मुनिदेव, सेवक और स्वामी में तो युद्ध कैसा, यदि बालक ने कुछ भेद देख करके कह दिया, इसमें बालक का कोई दोष नहीं है। नाम जानु पहे तुम ही नचिया बंसो स्वभाव उतरते ही दीना। हे मुनिदेव, यह बालक तुम्हें नाम से तो जानता था, पर पहचान नहीं सका, इसने अपने वंश के स्वभाव से उत्तर दिया है। जो तुम आते हो मूल की लाई पदरल सिरु शिशु धरत हो गोसाई। हे मुनिदेव, यदि तुम मुनियों की तरह आते तो यह बालक आपके चरणों की रज को सिर पर धारण करता। राम मातृ लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ो नाम तुम्हारा। हे मुनिदेव, हमारा छोटा सा नाम राम है, आपका परशु सहित बड़ा सा नाम परशुराम है। देव एक गुणो धनुषु हमारे लव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे मुनिदेव, हमारा तो एक गुण धनुष है, पर आपके तो 9 गुण हैं, शाम दान तप ज्ञान विज्ञान वैराग्य शीलता सरलता स्थिरता। हम प्रकार हम तुम बनवाए
राम जी महाराज ने जैसे ही धनुष के लिए लिया है प्रत्यंचा स्वयं खिंच जाती है। श्री परशुराम जी महाराज के मन का विस्मय दूर हो जाता है। अब तो रघुनाथ जी के प्रभाव के लिए जान लिया है। दोनों हाथ जोड़ करके अनेकों प्रकार से श्री परशुराम जी श्री राम जी की विनती करने लगते हैं। इस प्रकार से विभिन्न नाना प्रकार से भगवान की श्री परशुराम जी महाराज ने तय की है और वन के लिए चले जाते हैं पुनः श्री परशुराम जी महाराज। अब तो यहाँ पर जनकपुर में खुशी होने लगती है और सभी जो राजा थे, कायर जो राजा थे वे सभी वहां से चल देते हैं। तब तो देवता आकाश मार्ग से धुंध भी बजा रहे हैं। प्रभु पर पुष्पों की वर्षा हो रही है। जनकपुर में सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न चित्त हैं, सबका मोह
मोह रूपी जो सूल उत्पन्न हो गया था उसका नाश हो जाता है। जनकपुर में अत्यंत गहे बाजे बजने लगते हैं। सभी जनकपुर की स्त्रियां मंगलचार गा रही हैं। विदेही महाराज जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे जानिए जैसे जन्म के धरती के लिए खजाना मिल गया हो।